इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, कल अपन ने पिछली क्लास में बॉड मास से संबंधित क्वेश्चन किए थे और मैंने बताया था कि अगली क्लास हमारी घातांक एवं करणी की होगी। तो आज दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? घातांक एवं करणी, यानी कि इंडिसेज एंड सर्ट्स, जिसको दोस्तों बोलते हैं अपन घातांक एवं करणी। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ मैं रूल लिखूंगा, यानी कि 7-8 रूल समझ लेंगे उसको, या दोस्तों जो भी आपको समझना हो तो उसको दोस्तों याद करेंगे। लगभग वो सभी को याद होंगे, मैं ऐसे ही आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। जैसे दोस्तों मैं लिख दूँ पहला a की पावर 0, तो दोस्तों इसका मान 1। मैंने शुरुआत में ही क्लास में बता दिया था कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यदि a की पावर 1 लिख दूं तो इसका मान a हो जाएगा, यानी कि a में दोस्तों 1 पावर है तो a का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा? 1 बार होगा। इसी प्रकार अगला रूल लिख दूं दोस्तों, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर दोस्तों a की पावर m प्लस n। यानी कि दोस्तों इस रूल को अपन अच्छे से देखेंगे। इसका दोस्तों आधार कैसा है? सेम है। जब आधार सेम हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो तो दोस्तों आपस में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो m और n क्या हो जाएगी दोस्तों? ऐड हो जाएगी। किस में? मैंने बोला है मल्टीप्लाई में। अगर यही डिवाइड में हो जाए दोस्तों तो क्या हो जाएंगी? घातें घट जाएंगी। जैसे a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस n दोस्तों। बल्कि इसका बेस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसी प्रकार अगला देखें, यदि इसके बेस को ही बदल दें, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो दोस्तों यदि बेस अलग अलग हों, यानी कि आधार इसमें a है और इसमें b है, और घातें कैसी हों? समान हो, तो दोनों आधार का आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्टीप्लाई, और एक ही घात बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये a b की पावर m। इसी प्रकार यदि इसको लिख दूँ मैं, a की पावर m डिवाइड b की पावर m, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? a अपॉन b, यानी कि a का भाग b में देना है, तो दोस्तों m बार तो m पावर आ जाएगी। यदि मैं इसी को रूल लिखना चाहूँ, a की पावर माइनस m, दोस्तों ये माइनस में है और जब ये भाग में आएगा तो प्लस में, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m, या दोस्तों इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन, जैसे दोस्तों माइनस m है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ये माइनस में ऊपर जाएगा तो a की पावर m। तो दोस्तों ऐसे कुछ रूल हम कितने भी बना सकते हैं। जैसे a की पावर दोस्तों m यहाँ पे बराबर में x है, तो दोस्तों यदि a का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा? x, a में पावर मल्टीप्लाई थी तो इस साइड आएगी तो डिवाइड में, तो x की पावर 1 अपॉन m। तो दोस्तों इन रूल से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मैंने बताया पावर में, यानी घातांक एवं करणी में ज़्यादा से ज़्यादा अपन को दोस्तों सरलतम रूप करना होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन छोटी से छोटी संख्या में तोड़ेंगे, फिर उसको घात के रूप में लिखेंगे और दोस्तों घातों को सॉल्व करेंगे इन्हीं नियम की सहायता से दोस्तों। इसके अलावा और कोई भी नियम इसमें नहीं लगेगा। तो अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लें। जैसे दोस्तों किसी में एग्जाम्पल की बात कर लूँ, 3 की पावर 5 का होल पावर 2 का होल पावर 3, तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों इसमें आधार तो एक ही है और पावर भी डिफरेंस हैं। जब मैंने बताया आधार एक ही है
तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों सभी पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जब घात के ऊपर घात होती है तो दोस्तों आपस में घातों घातों का गुणा हो जाता है। यदि दोस्तों मैंने वो रूल ना लिख पाया हो तो उसको आप यहाँ लिख लेंगे। यदि a की पावर m का होल पावर n है तो आधार एक ही है, तो आपस में सभी घातों का गुणा हो जाएगा, यानी a की पावर m इंटू n। तो दोस्तों इस रूल को भी अपन याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जब घात के ऊपर घात हो तो दोस्तों आपस में घातों घातों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार ये दिया है 5 की पावर 2 की पावर 3, तो सभी घातों का आपस में मल्टीप्लाई 5 और 2 और 3 का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो यानी कि 3 की पावर 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 की पावर 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि अगला एग्जाम्पल दोस्तों मैं लिख दूं, जैसे √6 की पावर कितना लिख दें दोस्तों, 3/2 का होल पावर 1/5 का होल पावर 10, और दोस्तों इसमें घनमूल का चिन्ह लगा दें। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, सभी पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा जब घात के ऊपर घात हो। तो दोस्तों 3/2, जब दोस्तों ये क्या है, रूट है यानी कि वर्गमूल है, तो इसमें कितनी पावर होती है, आधी पावर होती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 10, इसी प्रकार इस घनमूल का 1/3। अब दोस्तों काट देंगे इस 3 से, ये 3 कट जाएगा, 5 दूना 10 से ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1/2। यानी कि दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 की पावर 1/2 बचा, यानी कि √6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे 1-2 नोट लिख दूँ। यदि दोस्तों इस प्रकार का आपको चिन्ह दिखे तो ये किसका है, वर्गमूल का है। तो वर्गमूल में क्या करेंगे, 1/, यानी कि आधी घात लिख देंगे दोस्तों, आधी घात 1/2, आधी का मतलब 1/2 घात लिखेंगे। यदि इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे तो दोस्तों ये किसका है, घनमूल का चिन्ह होता है, यानी कि इसको 1/3 घात लिखेंगे। कितनी दोस्तों, 1/3, यानी कि 1/3 करके दोस्तों इसको लिखेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। अब दोस्तों हम 1-2 क्वेश्चन और देख लें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 2y बराबर x की पावर 10। तो दोस्तों इसमें यदि हमसे y का मान पूछ लिया जाए तो दोस्तों कभी हमसे y का कभी x का मान पूछेगा, या तो वो आधार से तुलना करवाएगा या फिर दोस्तों घातों से तुलना करवाएगा। तो हमें कैसे तुलना करनी है, यदि दोस्तों दोनों के आधार समान हैं तो हम घातों की तुलना करेंगे, यदि दोनों घातें बराबर हैं तो आधार से तुलना करेंगे। दोस्तों इसमें आधार x है और इसमें भी आधार x है, यानी कि दोनों का आधार दोस्तों कैसा है, बराबर है। तो इसमें किसकी तुलना होगी, घातों की। तो घातों की तुलना करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y, इसका सॉल्यूशन दोस्तों 2y बराबर 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। तो इसमें y का मान कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार कुछ दोस्तों और क्वेश्चन देख लें। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनको बताइए दोस्तों कि क्लासें यहाँ पर चल रही हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लिख दूँ मैं, 8 की पावर -3/5, 3/4 लिखा है दोस्तों, -3/4, फिर होल पावर 5/2, 5/2, फिर इसके बाद दोस्तों दिया है 8/15, 8/15 मल्टीप्लाई 16 की पावर 3/4 दिया गया है, 3/4। फिर इसके बाद नीचे दिया है बटे में 128 की पावर -5 की पावर 3/7 का होल पावर
कितना दिया दोस्तों, माइनस का 1/5, यानी कि माइनस का 1/5 माइनस दिया है दोस्तों यहाँ पे -1/5। फिर इसके बाद इसमें रूट लगा के कितनी पावर लिखी गई है दोस्तों, 3 पावर, यानी कि घनमूल। तो दोस्तों मैंने इसको सॉल्यूशन करने का आपको तरीका बहुत अच्छे से बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको सिंपल रूप में तोड़ेंगे। यदि 8 को तोड़ना चाहें तो 8 को तोड़ सकते। वैसे भी दोस्तों ये यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये कट जाएगा, तो मैं 8 को नहीं तोड़ूंगा और यहाँ से इन सभी को हम तोड़ सकते हैं आसानी से। तो यानी कि और दोस्तों तोड़ना हो तो लिख सकता हूँ, जैसे 2 की पावर 3 का मान दोस्तों कितना होता है 8, तो मैं क्या लिख दूँ, 2 की पावर सीधा लिख दूँ 2 की पावर 3। और जब दोस्तों ये पावर में जाएगा तो -3/4 मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के ऊपर पावर, तो -3/4। इसी प्रकार इस पावर का मल्टीप्लाई 5/2, इस पावर का मल्टीप्लाई 8/15। इसी प्रकार दोस्तों 16 को क्या लिख दूँ मैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों 3/4, पावर के ऊपर पावर है तो सभी पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार 128 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि हम 128 के फैक्टर करें तो दोस्तों 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128, यानी कि 2 की पावर 7 लिख दूँ, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद -5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई -1/5 मल्टीप्लाई। ये दोस्तों किसका चिन्ह है, घनमूल का। तो मैंने क्या बताया था, 1/3। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये 5, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा दोस्तों, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार 4 दूना 8 से ये कट जाएगा, 5 3 15 ये कट जाएगा दोस्तों। और कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे दोस्तों, घात को घात से ही काटना है, ना कि आधार से। तो दोस्तों और इसमें 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों बचेगा अपना कितना, 2 की पावर, ये माइनस का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 की पावर 3/2, 2 की पावर दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ से सब कट गए, 1 ही बचेगा, यानी कि 2 की पावर 1। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, इनका आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ये -3 है और ये +3 है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0। तो दोस्तों 2 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। मैंने बताया किसी की भी पावर 0 का मान कितना होता है, 1, तो 1 लिख देंगे /2, तो 2। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1/2। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यदि मैं क्वेश्चन को और लिखूं, अगला क्वेश्चन जैसे मैं लिख दूं 27 की पावर, अगला क्वेश्चन 27 की पावर 1/3 इंटू 81 की पावर दोस्तों कितना है, -1/2 बराबर 3 की पावर n। तो दोस्तों इसमें n का मान हमसे पूछा गया है, तो मैंने बताया इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरलतम रूप में तोड़ना होता है। तो दोस्तों इसको 3 की पावर n है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इस सभी को 3 की पावर में ही बना लेंगे। तो 27 को बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये घात ऊपर लगी है तो घात का गुणा हो जाएगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई। इसी प्रकार 3 का 81 में करेंगे तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -1/2 बराबर 3 की पावर n। दोस्तों ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 की पावर 1। इसी प्रकार दोस्तों ये आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, 3 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर -2, तो कितना बचेगा, 3 की पावर -1 बराबर 3 की पावर n। अब दोस्तों ये आधार और ये आधार कैसा है, सेम है, तो घातों की आपस में तुलना हो जाएगी, तो n बराबर कितना आ जाएगा,
1, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, n बराबर -1। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चनों को हमें बहुत अच्छे से देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में समय ज़्यादा ना लगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय को बचाना है। तो दोस्तों ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन की और मैं चर्चा कर लूँ। जैसे दोस्तों मैं लिख दूँ 16/625 का होल पावर 4 मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों क्या लिख दूँ 1/243, यहाँ पे 3/4 है, 3/4 मल्टीप्लाई 243 का होल पावर कितना है दोस्तों, -2/5 -2/5 इंटू 512 का होल पावर कितना लिखा है दोस्तों, -1/3। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 का मान 16, इसी प्रकार 5 की पावर 4 का मान 16, तो इसमें 4 पावर आ जाएगी और इसमें मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार 243 को दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर में तोड़ के, 3 की पावर 3 का मान दोस्तों 27, 3 की पावर 4 का मान 81, 3 की पावर 5 का मान 243, तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई दोस्तों 2 की पावर 10 का मान होता है 1024, तो ये 2 की पावर कितने का मान होगा, 9 का, यानी कि 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई -1/3। अब दोस्तों इसको काट देंगे, जो कट रहा होगा इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा कि यहाँ पे दोस्तों नीचे दिखेगा, यदि ना दिख रहा हो तो दोस्तों मैं यहाँ से लिख रहा हूँ आगे दोस्तों, 2 की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख दूँ दोस्तों, और यहाँ पे 5 की पावर 3 लिख दूँ, अलग अलग करके दोस्तों लिख रहा हूँ। इसी प्रकार मल्टीप्लाई कितना है, यहाँ पे 3 की पावर -2 बचेगा, 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद 2 की पावर -3। अब दोस्तों यहाँ से देखो ये 2 की पावर -3 और 2 की पावर +3 तो गुणा में है, तो आपस में जुड़ जाएगा, तो इसका मान 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 का मान 1, तो यहाँ से यहाँ तक का मान 1 हो गया। और यहाँ से 3 की पावर दोस्तों माइनस कितना है, 2 है, तो इसका मान दोस्तों कितना होगा, ये माइनस में है, तो 3 की पावर -2 का मान नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा दोस्तों, 1/125, और इसका मान दोस्तों 9 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से एक बार यदि हम इसको देखें, कहीं दोस्तों क्वेश्चन डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, कहीं पावर यदि दोस्तों डिस्टर्ब हो गई होगी तो क्वेश्चन भी डिस्टर्ब हो गया होगा। 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, 4 से 4 ये कट जाएगा, इसी प्रकार 3 की पावर 5, यहाँ से दोस्तों प्लस बचेगा, यहाँ से माइनस बचेगा, और यहाँ से भी माइनस बचेगा। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 1/9 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 45, 4 हासिल 18, 4 22, 2 हासिल तो 1125। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/1125। यदि दोस्तों मैंने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी होगी तो मेरा आंसर भी दोस्तों गलत आ सकता है और आपका भी गलत हो सकता है, बल्कि मैंने लगाने का आपको तरीका बता दिया है कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। यदि हम उसी रूल को फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यदि कहीं दोस्तों कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही हो तो उसको दोस्तों इग्नोर कर देंगे और अपनी नोटबुक कॉपी में उसको सही करते हुए दोस्तों आगे जाएंगे। बल्कि लगाने का सिर्फ मैं आपको तरीका दोस्तों बता रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करिए, और आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।